प्रिय माता पिता, क्या कभी आपने सोचा है जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो वह सिर्फ शरीर का एक छोटा हिस्सा नहीं होता, वह हुआ करता है एक आत्मा, एक चेतना, एक नई शुरुआत। और जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो वह सिर्फ मां का शरीर नहीं लेती, वह मां के विचार, भावनाएं, ऊर्जा और कर्म भी अपने साथ ले जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बीज बोया जाए वैसे ही फल उगेगा। विचारों से ही मनुष्य का निर्माण होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने खड़े होकर कहें, हे माता, तुम्हारा बच्चा वैसा ही बनेगा जैसा तुम सोचोगी, जैसा तुम सुनोगी और जैसा तुम अनुभव करोगी, तो क्या आप वैसी ही सावधानी रखोगी जैसे दही जमाने में रखते हो? क्योंकि दही बिगड़े तो फिर से बन सकता है, लेकिन गर्भ में पल रही आत्मा वह जीवन भर वही बनती है जो गर्भ में सीखा है। नमस्कार माताओं, मैं हूं गीता गुरु 108 और आज मैं लेकर आया हूं गर्भ गीता श्रृंखला का अध्याय 10। आज का विषय है गर्भावस्था में ये 5 बातें भूल कर भी ना करें। गर्भ संस्कार चेतावनी। आज हम जानेंगे गर्भवती माता क्या करें, क्या ना करें। गर्भ में आत्मा पर किस बात का गहरा असर पड़ता है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं गर्भ संस्कार के बारे में और कैसे मां के विचार भविष्य बदल देते हैं। माताओं, ध्यान से सुनिए। अगर आप गर्भ संस्कार, गर्भ गीता, प्रेगनेंसी में आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण का गर्भ ज्ञान, आत्मा गर्भ में कब आती है और गर्भ में सुनाई जाने वाली बातें बच्चे पर कैसे असर डालती हैं, ये सब जानना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। प्रेगनेंसी में वे 5 बातें जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, चिंता और डर। कई बार लोग कहते हैं गर्भावस्था में मूड बदलना बिल्कुल सामान्य है। हाँ, ये सामान्य है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि गर्भ में आत्मा सिर्फ हार्ट बीट और आवाज ही नहीं सुनती, वह भावनाएं भी महसूस करती है। अगर मां तनाव में है तो बच्चा भी तनाव महसूस करता है। अगर मां डर रही है तो बच्चा भी असुरक्षा महसूस। अगर मां रो रही है तो बच्चा ऊर्जा के स्तर पर दर्द महसूस करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, भाव ही निर्माण है। मन में जैसा भाव हो वैसा ही भविष्य बनता है। इसलिए प्रेगनेंसी में सबसे पहली चेतावनी, गुस्सा मत करो, तनाव मत लो, ओवरथिंकिंग मत करो, क्योंकि गर्भ सिर्फ रक्त से नहीं, भावनाओं से पोषित होता है। सुबह उठते ही 3 बातें बोलें। मेरा बच्चा सुरक्षित है, मेरा बच्चा बुद्धिमान, संस्कारी और प्रेम से भरा है, मैं खुश हूं और मेरा बच्चा भी खुश है। नंबर 2, गलत भोजन और अनियमित खान पान। प्रेगनेंसी में सिर्फ खाना खाना जरूरी नहीं, सही खाना और सही समय पर खाना जरूरी है, क्योंकि मां जो खाती है बच्चा वही खून बनाकर शरीर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक भोजन मन को शांत और बुद्धि को तेज बनाता है। क्या चीज ना खाए? अत्यधिक तला भुना, बहुत ठंडा या बहुत गर्म, देर रात भोजन, भूखे रहना या इमोशनल ईटिंग। अब क्या चीज खाना है ये सुनो। फल, दूध, नारियल पानी, खजूर, घी, थोड़ी मात्रा, हल्का सुपाच्य भोजन। 1 मिनट ध्यान करें। खाने से पहले हाथ दिल पर रखें और कहें, जो मैं खा रही हूं वह मेरे बच्चे का शरीर और मन बनेगा। यह भोजन पवित्र है। यह सिंपल अफर्मेशन गर्भ में एनर्जी को पूरी तरह बदल देता है। नंबर 3, गलत आवाजें, झगड़े, अभद्र भाषा और तेज शोर। गर्भ में बच्चे की सुनने की शक्ति 5वें महीने से सक्रिय होने लगती है। मतलब वह आवाजें पहचानता है, वह वाइब्रेशन फील करता है, वह मदर्स टोन मेमोरी में स्टोर करता है। इसलिए ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में कभी मत सुनो। 1, झगड़े मत सुनो, क्योंकि झगड़े सुनने से मन अशांत होता है और सोच नकारात्मक हो जाती है। इसके बदले सुनो श्री कृष्ण भजन, ओम का जाप,
शांत फ्लूट म्यूजिक। मंत्र गर्भ गीता कहती है, जो बच्चा गर्भ में मधुर वाणी सुनता है वही बड़ा होकर शांत, संयमी और गुणों वाला बनता है। मैं खुद हर रात सोने से पहले श्याम सुंदर के नाम का जाप करता हूं और नई मदर्स को रेकमेंड करता हूं कि आप भी सोने से पहले 10 मिनट भगवान कृष्ण का नाम लें। विश्वास करो, यह बस ऊर्जा का कंपन है और यह बदल सकता है। नींद बेहतर होती है, बच्चा और मां दोनों शांत रहते हैं। अब तक जिन बातों पर हमने चर्चा की वे सिंपल नहीं, वे वही शक्तियां हैं जिनसे भविष्य लिखा जाता है। अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे यह संदेश और गर्भवती माताओं तक पहुंचेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जिसके संग में रहता है। गर्भावस्था केवल शरीर की प्रक्रिया नहीं, यह मन की ऊर्जा और आत्मा का निर्माण है। बहुत बार ऐसा होता है, घर में कोई दुखी है, कोई गुस्से में है, परिवार में कलह है, रिश्तों में दूरी है और मां चुपचाप सहती रहती है। लेकिन याद रखिए, बच्चे तक सिर्फ खून नहीं जाता, बच्चे तक वातावरण का प्रभाव भी जाता है। अगर मां किसी ऐसे माहौल में रहती है जहां आलोचना हो, लड़ाई हो, ताना मारा जाए, सम्मान ना दिया जाए, तो बच्चा उसी एनर्जी के साथ जन्म लेता है। इसलिए प्रेगनेंसी का सबसे बड़ा नियम, अपने मन की सुरक्षा करो। जिस वातावरण में आप हैं, जिन शब्दों को सुनते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, वह सब आपके बच्चे का पर्सनैलिटी बनाता है। अगर कभी कोई नेगेटिव व्यक्ति मिले तो बस मन ही मन बोलिए, मैं सुरक्षित हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित है, उसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। यह वाक्य इंस्टेंटली एनर्जी शिफ्ट कर देता है। नंबर 5, गलत सोच। मैं अकेली हूं, मुझसे नहीं होगा। यह सबसे खतरनाक बात है। गर्भावस्था में शारीरिक दर्द जितना नहीं सताता, उससे अधिक भावनात्मक असुरक्षा परेशान करती है। कई माताएं सोचती हैं, मैं अकेली हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं डरती हूं। लेकिन गर्भ में पल रही आत्मा आपके शब्दों को आदेश मानती है। अगर मां बार बार डर बोएगी, बच्चा भी डरपोक बनेगा। अगर मां आत्मविश्वास बोएगी, बच्चा भी वीर और बुद्धिमान बनेगा। इसलिए श्री कृष्ण गर्भ संस्कार में कहते हैं, हे माता, तुम स्वयं प्रकृति हो, तुम में सृजन की शक्ति है। जो शक्ति विश्व को संभाल सकती है वह तुम्हारे भीतर है। सुनिए माताओं, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। महाभारत में अभिमन्यु के बारे में सब जानते हैं। वह जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह की संरचना समझ गया था, क्योंकि उसकी मां सुभद्रा ने वह ज्ञान गर्भ में रहते हुए सुना था। लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि उसने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की तकनीक क्यों नहीं सीखी। क्योंकि जब श्री कृष्ण बाहर निकलने की विधि बता रहे थे, तभी सुभद्रा सो गई थी। इसलिए गर्भ में बच्चा सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वह स्मृति, बुद्धि और जानकारी भी ग्रहण करता है। इसलिए ध्यान रखें, प्रेगनेंसी में हर शब्द, हर विचार और हर अनुभव बच्चे का भविष्य बनाता है। अब क्या करें? माताओं के लिए करने योग्य कदम। स्टेप 1, सही विचार और सकारात्मक एफर्मेशंस। हर सुबह और हर रात ये 5 वाक्य बोलें। मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा बच्चा स्वस्थ, संस्कारी और बुद्धिमान है, भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरा बच्चा प्रेम और दिव्यता से भरपूर है। स्टेप 2, सही संगीत। ओम कृष्णवंशी गर्भ संस्कार मंत्र, हल्का फ्लूट म्यूजिक। इसे 10-20 मिनट रोज सुने। स्टेप 3, सही दिनचर्या। टाइम पर खाना, पर्याप्त पानी, हल्की सैर, पवित्र पुस्तक। यदि संभव हो तो गर्भ गीता का 1 पन्ना प्रतिदिन पढ़ें या सुनें। स्टेप 4, सही संगति। नकारात्मक लोग, टीवी ड्रामा, न्यूज, डराने वाली चीजें, झगड़ा, इन सब से दूरी रखें। स्टेप 5, भगवान से संवाद करें। रोज 2 मिनट बच्चे के पेट पर हाथ रख बोलें, तुम मुझे सुन रहे हो,
तुम ईश्वर का वरदान हो। तुम मेरे गर्भ में प्रेम, शांति और दिव्य ज्ञान के साथ बढ़ रहे हो। ये वाक्य बच्चे के सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाता है। माता, एक बात याद रखना, गर्भकाल सिर्फ 9 महीनों की यात्रा नहीं है। यह आत्मा और माता के बीच सबसे पवित्र संवाद है। और इसी संवाद को सुंदर बनाने के लिए अब मैं आपको कुछ बोनस गर्भ संस्कार अभ्यास बताने जा रहा हूं, जो आपके बच्चे की बुद्धि, भावनाएं, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना को बहुत मजबूत बनाएंगे। सुबह 2 मिनट बैठकर कल्पना करें, आपकी रीढ़ एक पेड़ का तना है, आपके विचार उस पर लगी पत्तियां हैं, और आपका बच्चा उस पेड़ की जड़ में उग रही एक नई कली है। फिर धीरे से बोलिए, जैसे वृक्ष धरती पर जीवन देता है, वैसे ही मैं अपने गर्भ में जीवन का निर्माण कर रही हूं। यह मेडिटेशन मां में सकारात्मक भावनाएं, प्रकृति से जुड़ाव और प्रेम की ऊर्जा भर देता है। रोज 1 मिनट अपने बच्चे से यह कहें, तुम महान हो, तुम बुद्धिमान हो, तुम अच्छे कर्म वाले हो, तुम प्रेम से भरे हो, तुम ईश्वर के अंश हो। रिसर्च कहती है, जिन बच्चों से गर्भ में बात की जाती है वे बाहर आकर ज्यादा कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल होते हैं। रात को सोने से पहले 3 बातें लिखें या बोलें। आज मैंने क्या अच्छा सीखा, आज किस बात के लिए कृतज्ञ हूं, आज भगवान ने मुझे कौन सी शक्ति दी। दोस्तों, गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, लेकिन उसका स्वभाव, संस्कार और जीवन की दिशा उसी मां के मन से जन्म लेती है। इसलिए याद रखें, गर्भ में बच्चा सिर्फ शरीर नहीं बना रहा, वह भविष्य का व्यक्तित्व बना रहा है। इसलिए हर शब्द सोच समझ कर बोलिए, हर भावना प्रेम से भरिए और हर दिन भगवान को याद करते हुए जीवन जिए, क्योंकि मां सिर्फ जन्म नहीं देती, मां भविष्य लिखती है। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण, मेरा बच्चा दिव्य बने। और अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे, गर्भ में बच्चा क्या महसूस करता है, क्या वह भावनाएं, आवाजें और स्पर्श पहचानता है, और गर्भ गीता में श्री कृष्ण ने इसके बारे में क्या बताया है। तो अगली वीडियो बिल्कुल मत छोड़ना। मां, आप सिर्फ एक शरीर नहीं, आप एक ब्रह्मांड हैं, आप एक सृष्टि का द्वार हैं, आप वह शक्ति हैं जिसके माध्यम से भगवान धरती पर आता है। इसलिए गर्भावस्था एक समय नहीं, यह आत्मा को आकार देने की तपस्या है। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे किसी एक मां तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपका भेजा हुआ ये वीडियो किसी बच्चे का भाग्य बदल दे। अगर आप गर्भ संस्कार, गर्भ गीता, श्री कृष्ण गर्भ ज्ञान और प्रेगनेंसी माइंडसेट पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण, मेरा बच्चा दिव्य बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।